ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए हम ये भी समझेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। जब वो ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि एक्चुअली में ये है क्या, और इसको हम अपनी लाइफ से भी रिलेट करके समझेंगे कि हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है। ट्विन फ्लेम मतलब फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी। अब हम ये समझेंगे कि फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है और मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है। जब हमारे अंदर कोई फोर्स बनता है, कोई भावना बनती है, कोई एक इमोशन बनता है जो अभिव्यक्त होना चाहता है, एक्सप्रेस होना चाहता है, उसको हम फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। और उसके एक्सप्रेशन के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जिस तरह का एक्शन लिया जाता है या जिस तरह का कोई एक ढंग बनता है, उस चीज़ को करने के लिए भी एक एनर्जी लगती है। तो जो एनर्जी उस तरीके की चीज़ को इन्वॉल्व होती है उसको मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि फेमिनाइन एनर्जी एक फोर्स को क्रिएट करती है और उस फोर्स को अभिव्यक्त करने के लिए जिस तरह का कोई काम होता है या एक्शन लिया जाता है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको मैस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। यानी कि हमने ये तो समझा कि फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है और मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फेमस इंडियन सिंगर का एग्जाम्पल लेते हैं, लता मंगेशकर जी का। उनके थ्रू हम समझेंगे कि उनकी फेमिनाइन एनर्जी क्या थी और मैस्कुलाइन एनर्जी क्या थी, ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है और फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है। अगर हम उनको देखें तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो थी वो सिंगिंग की थी। यानी कि सिंगिंग उनका एक इनर फोर्स बन रहा था जो उनको गाने के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने गाया, जिस तरीके से उन्होंने गाया, वो उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी थी। तो जब वो मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी उनकी आपस में मिली, यानी कि सिंगिंग का फोर्स और जिस ढंग से उन्होंने गाने को गाया, जिस ढंग से उन्होंने की सिंगिंग एक्सप्रेस हुई, अभिव्यक्त हुई, जब वो दोनों मिले तब उनकी सिंगिंग एक फ्लो में आई। तो हमने देखा कि जब मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी मिल जाते हैं तब कैसे एफर्टलेसली वो काम होने लगता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं महात्मा गांधी जी का। तो उनका फेमिनाइन एनर्जी क्या था? आज़ादी। यानी कि वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। वो उनका एक इनर फोर्स था। लेकिन आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए उनकी द्वारा जो एक्शन लिए गए वो उनका मैस्कुलाइन एनर्जी था। जब मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी मिले तो क्या हुआ? आज़ादी मिली देश को। तो इसी तरीके से हमने देखा कि कैसे मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी मिलते हैं तो क्या होता है। अब हम ट्विन फ्लेम को जर्नी क्यों बोलते हैं? कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर कोई एक इनर फोर्स तैयार होता है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी तैयार होती है, तो तुरंत से वही एक्शन नहीं लेने लग जाती या वही ढंग जीवन का नहीं बन जाता जिसमें कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी एक हो जाए। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो एक्शन लिया उसमें और जो हमारा इनर फोर्स है उसमें क्या गैप आ रहा है। हम इस गैप को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और अपने एक्शन को बेटर करते जाते हैं। तो फिर एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पे हमारी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये एक बिंदु से स्टार्ट होती है और जब मिलती है तो वो एक समय के साथ तैयार होती है। कुछ समय लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए हमने इसको जर्नी कहा। हमने फेमस पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि हम समझ सकें कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी कैसे मिलते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल में भी, एक व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी कैसे काम करती है
अब हम वो भी समझेंगे। बेसिकली क्या है कि जब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी मिलती है तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इस जीवन प्रवाह में बहुत सारे ट्रॉमा से घिर जाते हैं, बहुत सारे फियर से घिरे हुए रहते हैं, फ्रिक्शन से घिरे हुए रहते हैं और भी तरह तरह के गिल्ट से घिरे हुए रहते हैं, जो कि एनर्जी को ब्लॉक कर देती है, जो कि एनर्जी को एक एफर्टलेस फ्लो नहीं होने देती। इसकी वजह से हमारा जो जीवन जीने का ढंग होता है और जो हमारा एक इनर फोर्स होता है, यानी कि जो जीवन जीने का ढंग होता है मैस्कुलाइन एनर्जी, और जो हमारा एक इनर फोर्स होता है यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, वो आपस में जुड़ नहीं पाते, मिल नहीं पाते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने प्रति, अपनी एनर्जी के प्रति होश में आना होगा, ताकि हम अपने रेजिस्टेंस को देख सकें, फ्रिक्शंस को देख सकें, ट्रॉमास को देख सकें, ब्लॉकेज को देख सकें, गिल्ट को देख सकें, या इन सब चीज़ों के प्रति हम जागरूक हो सकें, हमें जीवन को देखने की एक सही दृष्टि मिल सके। जब हमें जीवन को देखने की एक सही दृष्टि मिलती है ना, तभी हम इस तरह की चीज़ों से बाहर हो जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों से बाहर हो जाते हैं, हमें जीवन को देखने की एक सही दृष्टि मिलती है, तो जीवन ऑटोमेटिकली एक सहज फ्लो में हो जाता है, एफर्टलेस फ्लो में हो जाता है। तब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी एक अलाइनमेंट में आती है, यानी कि जो जीवन जीने का ढंग है और जो हमारा एक इनर फोर्स है, वो अलाइनमेंट में आता है। क्योंकि शुरुआत हुई थी कि जब फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन जब हम अपने प्रति होश में आते हैं, हमें जीवन को देखने की एक सही दृष्टि मिलती है, तो धीरे 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 मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि जीवन जीने का ढंग और जो एक इनर फोर्स है, वो अलाइनमेंट में आने लगता है। तो क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट नॉन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट की तरफ जाने का है, इसके लिए हम इसको ट्विन फ्लेम जर्नी बोल देते हैं। इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता, जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो अपना रास्ता खुद बनाने लगेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलने लग जाएगा। लेकिन बस हमें है, हमें चाहिए कि हम अपने प्रति होश में आए, हम अपने प्रति जागरूक हो, हमें जीवन को देखने की सही दृष्टि मिल पाए, जिससे कि हम अपनी साथ कंफर्टेबल हो पाए और अपनी असहजता से सहजता में प्रवेश कर पाए। फिर जीवन जिस तरीके से बहना होगा बहेगा। ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको रियलाइजेशन दिलाने के लिए, हील करने के लिए, जीवन के प्रति सही दृष्टि बन पाए, इन सब चीज़ों के होने के लिए कभी कभी दूसरा शरीर मन माध्यम बनता है। तब हम कह देते हैं कि वो शरीर मन हमारा ट्विन फ्लेम है। लेकिन वास्तव में हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने प्रति होश में आना है, फिर जिनका सहयोग मिलना है, जिनकी हेल्प मिलनी है, वो मिलती है।